कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत गलत था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लिया था, जो कि अब पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। आपको बताएं कि बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की और इस पर फैसला सुनाया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस का फैसला सुना दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी है। ये कहना था बैरिस्टर अली जफर का। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी निशान छीना था। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया है। इससे कबल हमने देखा कि सिंगल बेंच ने ये इस निशान से मुतालिक स्टे ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, जिस पर ईसीबी ने उस फैसले को चैलेंज किया और दोबारा से एक सिंगल बेंच ने वो फैसला बहाल कर दिया इलेक्शन कमीशन का, जिससे पीटीआई से बल्ला एक मरतबा फिर से छीन लिया गया था। लेकिन अब 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया पेशावर हाई कोर्ट के और उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पर इसको वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया जाए। अदालत का ईसीबी को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी सामने आ गया है। बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है, ये कहा गया है अदालत की जानिब से। तो ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उन्हें उनका निशान वापस मिल गया है। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन 2024 के लिए वापस मिल गया। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत कायम की है और ये फैसला हक पर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस का फैसला सुना दिया है और ये भी बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब भी इस फैसले को नहीं मानती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ होगा ये और इस पर यकीनी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लिया था, जो कि अब पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस पर फैसला सुना दिया है और पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, पिछले चंद रोज से हमने देखा 3 जनवरी से अब तक ये खेल सा जारी था, बल्ला मिल गया, बल्ला छीन लिया गया, बिलाखिर अब 2 रुकनी बेंच ने फैसला तो सुना दिया है। क्या समझते हैं इसको दोबारा ईसीपी चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि अली जफर ने यह भी कहा है अभी कि ईसीपी अपेरेंटली हमारा मुखालिफ बनता दिखाई दे रहा है। देखें, वादी नजर में ईसीपी के पास अख्तियार नहीं था इन्हीं माहिरीन के मुताबिक कि वो किसी भी पार्टी से उसकी शनाख्त छीन ले। बल्ला कौम की मानत है, जो 1.5-2 करोड़ वोटर हैं जो उस जमात के हैं, तो ये छीनना इनका दायरा अख्तियार में नहीं था। जज साहब ने भी यही कहा, आपने किस कानून के तहत लिया, आप निशान ले सकते हैं। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शेड्यूल के बाद ये एक बहुत अच्छा फैसला जिसका अदालतों के एहतराम में इजाफा होगा, लोगों का कानून पे यकीन होगा और इससे जो मुल्क में फैली हुई बेचैनी थी बहुत ज्यादा कि खदशात जाहिर किए जा रहे थे इलेक्शन के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के बावजूद के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इससे एक सियासत में ठहराव आएगा और मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ। और इसकी दूसरी सियासी जमातों को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग हो। निशान लेना तो किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन है ही नहीं इसकी। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को भी अब सोचना होगा कि वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुका है और इस किस्म के फैसले ना करें जिससे मुल्क में बेचैनी और आइन की हुक्मरानी पर खराश आए। तो ये फैसला यकीनन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत दोनों के लिए एक बेहतर फैसला होगा और इससे सबको लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिले, जो जीते वो हुकूमत करे। अच्छा, बट साहब, हमने देखा कि सिंगल बेंच ने जब स्टे ऑर्डर दिया इस फैसले पर, इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज किया तो लीगल टीम की जानिब से ईसीपी हुकाम को मना किया गया कि इसमें इतनी जान नहीं है इस केस में और जिस तरह से आपने भी कहा कि लीगली इलेक्शन कमीशन ऐसा कर भी नहीं सकता। तो अब समझते हैं कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की जानिब अगर रुख करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इतना वक्त है, क्योंकि 13 तारीख तो आखिरी दे दी गई, उसके बाद निशानात अलॉट कर दिए जाने। देखें, ये मुमकिन नहीं है। एक तो इलेक्शन कमीशन पहले भी बाइस्ड है। अगर सेशन कोर्ट कोई फैसला करे 2 वीकेंड के दरमियान तो कभी सेशन कोर्ट हाई कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, पार्टी ये जाती है। इसमें पहले ही उन्होंने अपने आप को बाइस जाहिर कर लिया। तो अब तो वैसे भी 2-3 दिन है,
इस किस्म का आगे जाना और एक पार्टी को उसके हक से महरूम करना और बाद में अब डबल रुकनी पैसे दे रहा है, करने का मतलब ये होगा कि ये इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि पत्थर पर लकीर है। मेरा ख्याल है अब इलेक्शन कमीशन शायद इसको जिद ना बनाए और इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, ट्रिब्यूनल के भी फैसले आ चुके हैं और साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ आगे जाया जाए और मुल्क को इस खजान से निकाला जाए ताकि सियासतदान अपनी मर्जी के उम्मीदवार खड़े करे और उम्मीदवार अपने वोट डाले। अगर ये जाता है तो इलेक्शन कमीशन की पहले भी जो उनके सेक्रेटरी हैं वो रिजाइन दे चुके हैं, उनके बारे में इसी किस्म की खबरें आ रही थी जो उन्हें फोर्स फैसला, तो एक अच्छा फैसला बड़ी अदालत से आ गया, तो मेरा ख्याल है हमें इनको एहतराम करना चाहिए। 2 रोज कबर नवाज शरीफ साहब का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने किया तो मनोहन सब ने एहतराम किया। तो जज मेरा ख्याल है कि अब अगर ये जाते हैं तो एक बात होंगे, दूसरा इलेक्शन डिलेल करने की एक कोशिश हो सकती है। अदरवाइज इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सियासत में इस्तेकाम आएगा और अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो यकीनन लोग एक खजान से निकल के एक तरक्की के रास्ते पे जाएगा। बिल्कुल भट्ट साहब, जिस तरह से आपने कहा कि एक बड़ी अदालत का फैसला आ गया, लेकिन दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने इससे भी बड़ी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अब ईसीबी का तो आपने कहा कि वो एक जमात नहीं है, पार्टी नहीं है, उस तरह से वो नहीं कर सकती, तो अब अकबर एस बाबर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो समझते हैं इस फैसले पर भी स्टे लिया जा सकता है? देखिए, अकबर एस बाबर साहब तो पहले भी मैटर नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? 13 साल पहले एक जमात ने उस बंदे को निकाल दिया, वो उस जमात के खिलाफ 13 साल से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करता हो, वो तो पार्टी है ही नहीं, एक मेंबर ही नहीं है, तो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? अब जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, राना सनाउल्लाह साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब वो पीपल्स पार्टी के अब रुकन नहीं है, अब वो नून लीग के, तो अब वो जाएगा जी आसफ अली जरदारी को चेयरमैन नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। तो ये तो अकबर एस बाबर की तो आईनी माहिरीन के मुताबिक जो एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं हो सकती, वो तो जमात का रुकन ही नहीं है, उनका तो राइट ही कोई नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाना। मैं एक जमात का रुकन नहीं हूँ तो मैं उसका इलेक्शन कैसे कंटेस्ट कर सकता हूँ? तो पहले भी उन्हें गलत पार्टी बनाया गया बाजुल नजर ने, और अगर अब भी वो करते हैं तो वो शायद किसी का एजेंडा तो ठोक कर सकते हैं, लेकिन उनकी आईनी कानूनी कोई राइट नहीं है। बिल्कुल कानूनी उसमें कोई पहलू नहीं है। आपके इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत गलत था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लिया था, जो कि अब पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ को वापस मिल गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। आपको बताएं कि बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की और इस पर फैसला सुनाया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस का फैसला सुना दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी है। ये कहना था बैरिस्टर अली जफर का। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी निशान छीना था। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया है। इससे कबल हमने देखा कि सिंगल बेंच ने ये इस निशान से मुतालिक स्टे ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, जिस पर ईसीबी ने उस फैसले को चैलेंज किया और दोबारा से एक सिंगल बेंच ने वो फैसला बहाल कर दिया इलेक्शन कमीशन का, जिससे पीटीआई से बल्ला एक मरतबा फिर से छीन लिया गया था। लेकिन अब 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया पेशावर हाई कोर्ट के और उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पर इसको वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया जाए। अदालत का ईसीबी को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी सामने आ गया है। बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है।